ट्रंप चाचा जितना भाई चतुर आदमी कोई है ही नहीं। महाचतुर आदमी है भाई ट्रंप चाचा, कुछ भी बोलो। war between Pakistan. I love Pakistan. अच्छा, G7 में मोदी जी के बाद में मोदी जी को ही बुलाया था, लेकिन मोदी जी तो साफ साफ मना कर दिया, 2 चपेटा मारे उनके बुढ़ऊ के गाल में, बोले भाई चल मैं नहीं आता बे, मेरी मर्जी होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। अब मुनीर साहब को बुलाई उन्होंने, क्या आइए जरा लंच वंच करते हैं, साथ में बैठते हैं, मजा आता है और 2-4 बातें वूतें किया जाए, तुम मैं और रसमलाई खाओ मेरे गरीब दोस्त, आओ जरा आओ। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। दौड़े चले गए मुनीर साहब, जैसे मालूम पड़ा भाई मलाई बन रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अमेरिका बुलाया और रसमलाई ना दे, ऐसा कैसे होगा वाला। ये सबको पता है क्यों गए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब नहीं गए भाई, शहबाज शरीफ नहीं गए। ट्रंप चाचू बहुत चालाक है, वो शरीफ चाचू को नहीं बुलाया हमारे, उनको मालूम है इससे बुलाने के कोई मतलब नहीं, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ काम का बंदा ही नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अब ये मतलब बुला लिया मुनीर का, मुनीर साहब बोले होंगे शरीफ चाचू तुम बैठो भाई, मेरे को जाने दे, पहले मलाई मैं खाऊंगा। गर्मा गर्म मूंग दाल की पूरी और आलू की इतनी बेहतरीन सब्जी कि प्राण ही लेके चली जाए। पहला मेरा पेट भर दे, तो बाकी मलाई जो बचेगा मैं तुम लोगों को बांट दूंगा, थोड़ा थोड़ा खा लेना। अब जब खाना पीना लंच होगा, कुछ बातें भी होगी, ट्रंप जी वहां फिर बोलेंगे भाई क्यों भाइयों, खाया पिया पेट भर गया, अब कुछ काम धंधे की बात करें। बड़े मजे से खाया पिए हो, अब कुछ लेना देना की बात हो जाए। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अब लेना देने का अगर बात होगा, अब भला मुनीर साहब क्या ही देंगे, उनके पास है क्या देने के लिए। ये लोग तो एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, है आतंकी, उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। अब ट्रंप जी यहीं पे इनकी गर्दन मरोड़ेंगे, साले पहले खाया ना, अब बराबर यहीं पे हगेगा तू, जो मांगूंगा वो देना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि बड़े बड़े मजे से मलाई खाए हो, अब जो मांग रहा हूँ वो दे के जाओ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. मुनीर सिंह साहब को ये जरूर बोलेंगे भाई जरा साइलेंट रहना इजराइल के मामले में, बिल्कुल चुप, बोलने का नहीं, जो भी तुमको मातम करने का जाएगी यूएन में, वहाँ सर फोड़ो, मातम करो, छाती पीट कर रोना, सब दुनिया का सामने वो सब चलेगा, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेना। दूसरी बात, अब हम वहाँ पे आ रहे हैं बेटा, हमारी जरा स्वागत तो करना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उनको लगेगा हवाई अड्डे, क्योंकि अगर ईरान को वो लोग बर्बाद करने के बारे में सोच लिया इजराइल ने, तो पक्का यूएसए को घसीट के लेके आएगा यहाँ पे। अब वहाँ पे मुनीर साहब का यही रोल रहेगा कि भाई हमको एयरफोर्स का, हमारी जो एयरफोर्स रहने खाने पीने का बंदोबस्त तुम्हारा जिम्मा है भाई। हाँ, जो रिफिलिंग करने के लिए हमें जो मर्निंग करना है, जो काम करना है, उसके लिए हमारा रहने का बंदोबस्त भाई तुम करके दोगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बदले में मलाई तो खाए, थोड़ा बहुत और जो चाहिए माल पानी मिल जाएगा, अकाउंट में आ जाएगी सीधा डायरेक्ट, टेंशन मत लेना। अब मुनीर साहब को भी ये बात अच्छी तरह मालूम होगा, उनको भी मतलब वो लोग ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं भाई, पाकिस्तानी के जो पॉलिटिशियंस है और जो वहाँ पे आर्मी चाहिए, उन लोगों को ऐसे ही मौके चाहिए रहेगा, कहीं हमारे आसपास लफड़े होने ही चाहिए। जब तक लफड़ा नहीं होगा उनको खाना नहीं मिलता है, जिससे लफड़ा चालू होता है कहीं पे, वो सोचता है भाई बहुत मजेदार हो गया काम, अब कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा, अब तो हमारा काम होने वाला है भाई, डॉलर्स मिलेंगे अभी, कहीं ना यूएस तो देना ही डॉलर, उनकी मजबूरी है, देगा भाई, नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये सारे सीनियरियो को समझ के भाई मुनीर साहब दौड़े हुए पहली फ्लाइट पकड़ के गए, बोले लो लंच लगाओ भाई, हम पहले बातें करेंगे, मलाई मेरे को दो थोड़ा बहुत, फिर बाद में देश के बारे में सोचेंगे, शरीफ साहब को क्या करने का, कैसे समझाने का, वो सारे मैं हैंडल करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं।